नमस्कार दोस्तों, पीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कैशलेस के अंदर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, कैसे हमें हेल्थ कार्ड चेक करना है और किस कंडीशन में हमें पेशेंट को एडमिट करना है, यानी कि उसका जो कैशलेस ट्रीटमेंट उसके कार्ड से जो देना है वो किस कंडीशन में हमें एडमिट करके वेरीफाई करना है कि इसको क्लेम मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन वीडियो को बनाने से पहले काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूँ हेल्थ इंश्योरेंस का, जो टीपीए का जो काम सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो उसके अंदर लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो इम्पैनलमेंट को लेके बनाई थी, यानी जीआईसी का जो कॉमन इम्पैनलमेंट है। अब उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी आपके हॉस्पिटल के अंदर इम्पैनलमेंट हो गया है किसी भी कंपनी का, सबसे पहले जो आपको देखना है उसमें ये चीज़ देखनी है कि डॉक्टर को अगर लगता है कि पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा है और उसको मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है, यानी कि इसका एक क्राइटेरिया होता है हेल्थ इंश्योरेंस का कि आपको अगर हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट लेना है अपने हेल्थ कार्ड से तो मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर रहना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई सर्जरी 12 घंटे में ख़त्म हो जा रही है तो वो एक अलग कंडीशन हो जाती है, लेकिन अगर नॉर्मली आपको ट्रीटमेंट लेना है तो मिनिमम 24 घंटे का एक क्राइटेरिया होता है। तो 24 घंटे आप हॉस्पिटल के अंदर रखोगे तभी इंश्योरेंस कंपनी या जो टीपीए है वो अप्रूवल देगा। तो जब ओपीडी पेपर जब बनता है पेशेंट का, जब शुरू में जो पर्ची बनती है जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको ओपीडी पेपर भी बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो जो उस प्रिस्क्रिप्शन पे जब पेशेंट की हिस्ट्री लिखता है, डॉक्टर पूछता है कि कितने दिन से तकलीफ़ है, तो वो भी मैटर करती है। अगर कोई पेशेंट 3 दिन से बीमार है, 4 दिन से बीमार है, 1 वीक से बीमार है, तो उसका एक पहले का भी एक पेपर बन सकता है। उसके अंदर उसके पास कुछ पुराने पेपर भी मिल सकते हैं पेशेंट को। जैसे 1 वीक से वो बीमार है तो आपके हॉस्पिटल में आने से पहले हो सकता है उसने लोकल में कहीं दिखाया हो या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया हो, तो जो उसका पहले का जो पेपर होता है उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, प्री प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं या फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर भी बोलते हैं। यानी कि जो पहला पेपर जो शुरुआत में जब उसने ट्रीटमेंट शुरू किया था वहाँ पर अगर उसको आराम नहीं मिला है फिर वो आपके हॉस्पिटल में आए, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करने हैं जो टीपीए का काम करते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट को जब देखेगा आपका डॉक्टर तो उसको लगता है, डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में एडमिट करना पड़ेगा पेशेंट को। पेशेंट आपके पास आएगा, यानी जो टीपीए की एक डेस्क अलग से बनी हुई होगी वहाँ पे पेशेंट आएगा। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको उसका कार्ड चेक करना है। कार्ड में कौन सा टीपीए है, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका नाम उसके डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बारीकी से चेक करनी है। उसके बाद आपको ओपीडी का पेपर भी देखना है कि डॉक्टर ने उसके अंदर क्या लिखा है, इस पेशेंट को 2 दिन के लिए एडमिट रखना है, 3 दिन के लिए रखना है, क्या डायग्नोज बना है। एक डायग्नोज बनता है, यानी कि उस पेशेंट को क्या बीमारी है वो डायग्नोज भी उसके अंदर लिखा होगा, क्योंकि वो आपको उस फॉर्म के अंदर भरना पड़ेगा जिस फॉर्म को प्री ऑथराइजेशन फॉर्म बोलते हैं। जब आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स ओके हो जाएंगे, यानी उसकी ओपीडी भी वेरीफाई हो जाएगी, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या डीएल वगैरह जो है वो सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको उसका हेल्थ कार्ड भी वेरीफाई करना है अच्छे से, उसकी एक्सपायरी देख लेनी है, नाम वगैरह चेक कर लेना है। जब ये तीनों चीज़ वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आपको एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म उनसे साइन कराना है। वो फॉर्म कैसे भरना है उसको लेके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी दिन पहले, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोग उस वीडियो को देख के प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर सकते हो। तो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के अंदर पेशेंट के भी साइन हो सकते हैं, उनके अटेंडेंट के यानी उसके फादर या मदर के या किसी रिलेटिव के साइन भी हो सकते हैं, वो कंपलसरी है। साथ में पेशेंट की आईडी चाहिए होगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, इस टाइप से एक आईडी चाहिए होगी, साथ में हेल्थ कार्ड चाहिए होगा, ये उस टाइम आपको लेना है। उसके बाद पेशेंट को एडमिट कर लेना है। कैशलेस क्लेम का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। जब आप उसको एडमिट कर लोगे तो उस पेशेंट की एक फ़ाइल बनेगी, उसको आईपीडी फाइल बोलते हैं। तो फाइल के अंदर सारी डिटेल ली जाएगी, यानी उसके अंदर आपकी ये जो ओपीडी है, जो फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर है वो उसके साथ लगेगा, साथ में जो डॉक्टर उसके लैब टेस्ट लिखेगा वो उसके अंदर एंट्री होगी कि किस रिपोर्ट के अंदर क्या है, सारी चीज़ें वाइटल वगैरह सारे उसके अंदर एक पेशेंट की एक फ़ाइल होती है पूरे हॉस्पिटल के अंदर, वो पूरी डिटेल में भरी जाएगी। जब उस फाइल को बन जाने के बाद और उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद वो पेपर आपको स्कैन करने हैं, साथ में प्री ऑथराइजेशन फॉर्म को भी स्कैन करना है और हेल्थ कार्ड जो है उसको भी स्कैन करना है, आईडी जो है पेशेंट की वो भी स्कैन करनी है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। साथ में जो लैब टेस्ट लिखे हैं उनकी रिपोर्ट्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डॉक्टर ने डायग्नोज बनाया है वो उन रिपोर्ट से मैच होना बहुत ज़रूरी है।
पेशेंट को एडमिट करने से पहले एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, अगर आप उसको अप्रूवल दिला सकते हो तो उसी कंडीशन में आपको एडमिट करना है, और उस पेशेंट को या उस पेशेंट के अटेंडेंट को उस क्लेम से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम देनी है, चाहे उसके क्लेम में क्वेरी लग रही है या अप्रूवल आ रहा है या फिर रिजेक्शन हो जा रहा है, ताकि वो अपना पहले से उस चीज़ को लेके अरेंज कर सके, पैसे वगैरह अगर रिजेक्ट हो रहा है तो पैसे अरेंज कर सके। जब पेशेंट की फ़ाइल बन के कम्प्लीट हो जाएगी, आईपीडी जो फाइल वो बन के कम्प्लीट हो जाएगी, टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, तब प्री ऑथराइजेशन फॉर्म को आपको भरना है या फिर डॉक्टर से भराना है। मैं आप लोगों को राय दूंगा कि प्री ऑथराइजेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल आप खुद भरो, और जो डॉक्टर से रिलेटेड जो सेक्शन है वो डॉक्टर से ही भराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। अगर बाई मिस्टेक आपसे कोई गलती हो गई है या आपने वो फॉर्म भरा है तो सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी। जब आप मेडिकली कोई पढ़ाई नहीं किए हो, मेडिकल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो ऐसे आप फॉर्मली भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप डॉक्टर से भराओगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, उस पेशेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। 1% भी मिस्टेक होती है तो डॉक्टर उसका एक्सप्लेन भी कर सकता है कि भाई मिस्टेक ही हो गया है, लेकिन आप अगर कोई गलती से उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल देते हो तो बाद में कोई भी आपका साथ भी नहीं देगा और आप उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर ये रहेगा, जो काम जिसका है उससे ही कराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पेशेंट के भी हक में रहेगी वो चीज़। तो आप फॉर्म भरते टाइम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखोगे। डॉक्टर से फॉर्म भराने के बाद, बेसिक डिटेल भरने के बाद, साथ में आपको ओपीडी के जो पेपर हैं वो लगाने हैं, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर है, वो आपको इसके साथ अटैच करना है। साथ में जो फाइल बनी है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके अटैच करने हैं। साथ में ही आपको लैब टेस्ट की रिपोर्ट लगानी, जो भी टेस्ट डॉक्टर ने लिखे होंगे वो उसके साथ अटैच करने हैं। एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है, उस पीडीएफ फाइल का जो साइज़ है वो 5 MB से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के पास भेज सकते हो, या तो पोर्टल के थ्रू भेजोगे, आजकल ज़्यादातर कंपनियां पोर्टल के थ्रू मांग रही है, या फिर उनके एक पर्टिकुलर एक ईमेल आईडी होती है जो कैशलेस क्लेम से रिलेटेड होती है, उस पर आप उसको मेल कर दोगे। मेल के अंदर जो सब्जेक्ट आपको लिखना है वो लिखना है रिक्वेस्ट फॉर इनिशियल अप्रूवल फॉर द पेशेंट ऑफ, पेशेंट का नाम लिखना है, उसकी टीपीआईडी नंबर है तो टीपीआईडी नंबर लिख सकते हो, या पूरा नाम लिख के और उसकी जो पॉलिसी का जो नंबर है वो उसके अंदर मेंशन कर देना है। शुरुआत में जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं, यानी शुरुआती रिक्वेस्ट बोलते हैं। और उसके अंदर जब आप भेजोगे रिक्वेस्ट तो उसमें जो शुरुआत में जो अप्रूवल आएगा वो इनिशियल अप्रूवल कहलाता है, यानी शुरुआती अप्रूवल कहलाता है। इनिशियल अप्रूवल में क्या होता है, जब प्री ऑथराइजेशन फॉर्म हम भर के भेजते हैं तो उसके अंदर उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक कॉस्ट भरी जाती है, यानी जो खर्चा, लमसम जो खर्चा है, अंदाजे वाला जो खर्चा है वो उस फॉर्म के अंदर भर के भेजा जाता है। तो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के अंदर वो खर्चा आपको मेंशन करना है। सपोज करो किसी पेशेंट को 3 दिन के लिए आप एडमिट कर रहे हो, चाहे बेशक से वो एक ही दिन रहे, 24 घंटे रहे, लेकिन अगर 3 दिन के लिए आप उसका भेज रहे हो एस्टिमेट, तो 3 दिन का रूम रेंट, लैब टेस्ट और मेडिसिन का जो खर्चा है, डॉक्टर विजिट है, वो सारी उसके अंदर ऐड करके, और 20 से 22 हज़ार, 50 हज़ार जो भी आपका बनता है रूम रेंट के अकॉर्डिंग, वो उसके अंदर फिल करके आप भेजोगे। अगर आपने 3 दिन का खर्चा 30,000 रुपये का भर के भेजा है और शुरुआत में उसका 10,000 रुपये का अप्रूवल आया है, तो आपको उसको लेके घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शुरुआती अप्रूवल है। जो 30,000 आपने अमाउंट भर के भेजा है वो एक अंदाजे वाला अमाउंट है, तो इसी हिसाब से कंपनी भी एक अंदाजे से मोटा मोटी पास कर देती है, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये। तो ना तो पेशेंट को इस चीज़ को लेकर टेंशन लेनी है, ना टीपी के अंदर जो काम कर रहे हैं उसको टेंशन लेनी है, क्योंकि इनिशियल अप्रूवल एक शुरुआती अप्रूवल होता है। उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है कि हाँ इस पेशेंट को तकलीफ है, इसके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है, और वो अप्रूवल दे देती है कि इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कीजिए। और उसी इनिशियल अप्रूवल लेटर के अंदर जो आता है वो लेटर उधर से, उसी के अंदर मेंशन होकर आता है कि बाकी का बचा हुआ अमाउंट फाइनल बिल डिस्चार्ज समरी के टाइम जब हमें मिलेगा तब हम उसका अप्रूवल दे देंगे। तो जब इनिशियल अप्रूवल की रिक्वेस्ट भेजोगे तो 3 से 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के अंदर उसका अप्रूवल आ जाएगा। अगर उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो उसकी एक क्वेरी लग के आएगी, यानी उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या तो वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या अदर कोई क्वेरी हो सकती है। तो उस क्वेरी का जवाब भी आप लोगों को 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के अंदर देना है। अगर क्वेरी रात में आई है, आप लोगों के ऑफिस छोड़ने के बाद आई है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी आपको देना है उसका जवाब। बार बार अगर क्वेरी लग रही है तो आपको पेशेंट के अटेंडेंट को बताना है कि आपके क्लेम में इससे रिलेटेड क्वेरी लग रही है। आप अपनी कंपनी के कस्टमर केयर में बात कीजिए, या कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो आप अपने कॉर्पोरेट के अंदर HR से बात कीजिए, या फिर अपने एजेंट से बात कीजिए कि आपके क्लेम में ये दिक्कत आ रही है। आप जितना खुल के इन्फॉर्मेशन पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट को दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर लास्ट में उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो फिर वो ये कहेगा कि आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तो जितना आप
उसको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा कि भाई मैंने तो आपको इन्फॉर्म किया था, ये अपडेट चल रहा है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कोई क्वेरी नहीं लगती है उस क्लेम के अंदर तो इनिशियल अप्रूवल आसानी से आ जाएगा। पेशेंट का जब ट्रीटमेंट 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करने के लिए बोलेगा। डिस्चार्ज के टाइम पे उस पेशेंट की डिस्चार्ज समरी बनेगी, एक फाइनल बिल बनेगा। फाइनल बिल के अंदर क्या होगा कि जो पेशेंट है वो कितने दिन हॉस्पिटल में रहा, वो उसका रूम रेंट प्राइवेट था या फिर जो सेमी प्राइवेट था या जनरल वार्ड में था, वो उसका बिल के अंदर ऐड करना है। डॉक्टर की विजिट ऐड करनी है और जो मेडिसिन का जो पैसा खर्च हुआ है वो उसके अंदर ऐड करना है। लैब टेस्ट हुए वो ऐड करना है। जो भी 3 दिन 4 दिन पेशेंट रहा है, जो भी खर्चा हुआ है सभी उसी के अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद आपको एक फाइनल बिल डिस्चार्ज समरी के साथ सभी सपोर्टिंग में बिल भी लगाने हैं, यानी मेडिसिन का कोई बिल है तो वो आपको लगाना है। तो ये आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जब आपके डॉक्टर बोलेंगे कि इस पेशेंट को अब डिस्चार्ज करना है तो फिर से एक फाइनल बिल के साथ डिस्चार्ज समरी के साथ सपोर्टिंग में सभी बिल लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास फिर से मेल भेजनी है, या फिर पोर्टल पे फाइनल अप्रूवल का फाइनल रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। या फिर मेल आप करोगे तो आप लिखोगे रिक्वेस्ट फॉर फाइनल अप्रूवल, पेशेंट नेम, पेशेंट का नाम आएगा, फिर उसके अंदर आपको क्लेम नंबर डालना है, पॉलिसी नंबर नहीं डालनी है, क्योंकि इनिशियल अप्रूवल के अंदर जो क्लेम नंबर आएगा वो आपको उसके अंदर मेंशन करना है सब्जेक्ट के अंदर, और फिर वो बिल आपको अटैच कर देने हैं। वो फाइल भी 5 MB से कम की होनी चाहिए। तो जब आप फाइनल बिल भेजोगे तो उसका अप्रूवल जो है 3 घंटे से 6 घंटे, मिनिमम 3 घंटे में आ जाता है, 2 घंटे में भी आ जाता है। कई कंपनियां और भी ज़्यादा टाइम ले लेती है। अगर क्वेरी लग गई है तो फिर से टाइम बढ़ जाएगा, तो नॉर्मली 2 घंटे में अप्रूवल आ जाता है। तो वो भी चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी है ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पेशेंट को लेके, अपनी तकलीफ़ को लेके, अपनी बीमारी को लेके तकलीफ़ में है, और आप उसको अपडेट करोगे तो उसको अच्छा लगेगा कि ये लोग मुझे पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यानी जितना आप फेयर होकर काम करोगे, जितना आप उसको एक एक चीज़ बता के काम करोगे, उतना ही आप पे प्रेशर भी कम रहेगा और उसको क्लेम मिलने में भी आसानी रहेगी। क्योंकि अगर जिस जगह उसको अपने एजेंट की ज़रूरत है आप उसको बताओगे नहीं कि भाई एजेंट से बात करो, तो वो कैसे करेगा। तो बताना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको भी हेल्प मिलेगी, आपका क्लेम भी जल्दी से जल्दी वो फास्ट मतलब प्रोसेस होगा, उसका कहने का मतलब ये है। तो उसकी नॉलेज में डाल के रखना है। तो इस हिसाब से फिर कैशलेस की रिक्वेस्ट जाके या कैशलेस अप्रूवल आ जाएगा। जो भी उसके अंदर डिडक्शन होके आती है वो आपको पेशेंट से लेनी है। फाइनल अप्रूवल के अंदर मान के चलो 50,000 का बिल बना है, अगर उसके अंदर अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योर्ड में अगर 4,000 रुपये डिडक्ट होके आए हैं तो वो पेशेंट से ले सकते हो, अदर डिडक्शन आपको नहीं लेनी है। और पेशेंट जो है उनको भी अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योर्ड अगर लिखा हुआ है उसी अमाउंट को पे करना है हॉस्पिटल को, अदरवाइज कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई हॉस्पिटल ओवर चार्ज करके, ओवर बिलिंग करके उस बिल को बढ़ा चढ़ा के भेजते हैं और बाद में जितनी भी डिडक्शन होकर आती है वो पेशेंट से फिर ले ली जाती है। तो पेशेंट को अपना जो फाइनल अप्रूवल है वो अच्छे से चेक करना है। और मैं ये कह रहा हूँ जो टीपी के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनको भी ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं। कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले भी बहुत समझदार आते हैं, जो पेशेंट आते हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं उस फाइनल बिल को या फाइनल अप्रूवल को चेक करते हैं। तो आपको फेयर होके ही काम करना है। तो जो अमाउंट आपका डिडक्ट होके आया है वो आपको उससे लेना है। वो डिडक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है, वो पेशेंट को भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। नॉन पेबल्स आइटम जो होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। अगर आपकी पॉलिसी के अंदर ऐसा कोई क्लोज है कि आपके नॉन पेबल्स भी कवर है तो ऑलरेडी उसके अंदर डिडक्शन होके नहीं आएगी। तो आपको भी अच्छे से अपना जो फाइनल अप्रूवल है चेक करना है। तो इस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कैसे चेक करते हैं इसको लेके भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। प्री ऑथराइजेशन फॉर्म कैसे भरते हैं इसको लेके भी मैंने वीडियो बनाई है। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और कैशलेस क्लेम का प्रोसेस कर सको आसानी से उन वीडियो को देख के। तो कंप्लीट प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। जो टीपी का काम सीखना चाह रहे हैं उनके पास भी शेयर कीजिए, या जो हॉस्पिटल के अंदर जो काम कर रहे हैं फ्रेशर हैं उनके साथ भी इनको शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।